किसानों ने कहा दिल्ली में नहीं करेंगे चक्का जाम, लेकिन ऐसा ही कुछ लिखित रूप में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर भी ये कहा गया था और लिखित रूप से दिया गया था। लेकिन जो हुआ वो ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी न था। जी हां, किसानों के चक्का जाम को लेकर सरकार के चाक चौबंद इंतजाम, इंटरनेट जाम, इसी को लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कल देश भर में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन चक्का जाम से ठीक 24 घंटे पहले किसानों ने जाम को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया कि वो यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं करेंगे। वो यूपी और उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि किसानों ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी रणनीति के तहत किसानों ने अपनी प्लानिंग को 24 घंटे पहले बदल दिया? राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और जाम में फंसे लोग के खाने पीने का इंतजाम किसान करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर चक्का जाम के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों ने 26 जनवरी से पहले ऐलान किया था कि उनका ट्रैक्टर मार्च भी शांतिपूर्ण होगा और वो दिल्ली के बाहर ही ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान घुस आए और 26 जनवरी के दिन लाल किले पर धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया। जिसके बाद सवाल ये भी है कि क्या कल का चक्का जाम पुलिस के लिए चुनौती साबित होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन आप उससे पहले सुनिए कल के चक्का जाम पर किसान नेताओं का आखिर क्या कहना है। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा। दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। कुछ किसानों का नहीं, कुछ नहीं ऐसा। दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा। जो जहाँ है वही करेगा, वो वही रहेगा। 3 घंटे का रास्ते पे हमारे प्रोग्राम रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। जो बाहर के लोग आपके जाम में फंसेंगे, आप उनको खाने का, पीने का, चने का, ये सब चीजें आप उनको दोगे। मैं आपके साथ है पूरी जनता। इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर आगे बढ़े, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। किसानों के चक्का जाम का समर्थन करेगी कांग्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने चक्का जाम के समर्थन का ऐलान किया है। 3 घंटे का चक्का जाम का समर्थन करेगी कांग्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पांचवा दिन है, हाउस नहीं चल पा रहा है। सरकार की तरफ से ये कहना है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हाउस नहीं चलने देना चाहता, वो गुमराह कर रहा है। बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं सरकार गलत बयान देने में माहिर भी है शायद, क्योंकि वो आज कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भी हम गुमराह कर रहे हैं। लाखों की तादाद में किसान हिंदुस्तान की ये सब बेवकूफ़ है कि हम जो बोले वो मान के चले, उसको भी हम गुमराह कर रहे हैं। इनका ये हमारे खिलाफ शिकायत भी है और यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारी मांग बड़ा छोटा और बड़ा स्पष्ट कि सब ठीक है, लेकिन किसानों के बारे में अलग से चर्चा किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रपति जी में सारे दुनिया की बात होते हैं, किसान की अलग चर्चा होगी तो सिर्फ किसान की बात होगी। यही हमारा मांग है कि राष्ट्रपति जी की जो चर्चा होगी उसके अलावा आप चाहते हैं। सर, आज कृषि मंत्री ने राज्यसभा में रिप्लाई देते समय कहा कि कांग्रेस जो है वो खून की खेती करवा रही है, हम बीजेपी वाले ऐसा काम नहीं करते। बिल्कुल, आज खून की खेती कौन कर रहे हैं सब देख रहे हैं। बॉर्डर पे जाइए, सिंगू बॉर्डर और हमारे जो टिगरी बॉर्डर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर जाइए, वहाँ आज हिंदुस्तान की अन्नदाताओं के साथ किस तरह की बर्ताव किया जा रहा है खुद देख के आओ। पानी नहीं देते हैं, लोहे की कील लगा देते हैं, मतलब वहाँ बैरियर लगा देते हैं, वहाँ
इंटरनेट बंद किए देते हैं। वहाँ कितने किसान अभी गायब है उसका पता नहीं चलते। जी आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता, लोकसभा में सदन नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को। जी हाँ, वो कह रहे थे कि कांग्रेस करेगी चक्का जाम का समर्थन। कांग्रेस ने वैसे ट्रैक्टर परेड का भी समर्थन किया था। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं हम अपने देश के सवाल की ओर, जहां पर हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। पैनल में हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, हमारे साथ किसान नेता भी हैं और सियासत से भी हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस और बीजेपी से। आज खास बात यह है कि 2 महिलाएं होंगी। जी हाँ, लेकिन पैनल में आज महिलाओं का पल्ला भारी होगा, क्योंकि 5 में से 3 महिलाएं हमारे पैनल पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता साधना भारती। साधना जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कानून की जानकार और अधिवक्ता निशा बंद जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर जो हरियाणा पुलिस के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रणबीर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ किसान नेता मास्टर शिवराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन अभी सरकार की तरफ से यानी कि बीजेपी की प्रवक्ता अभी नहीं आ पाई हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं साधना जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ साधना जी आपके पास आऊं, उसके पहले आइए जायजा लेता है आखिर बॉर्डर पर क्या हाल है। चलते हैं हमारे संवाददाता पुलकित नागर के पास। पुलकित, इस समय आप किस बॉर्डर पर हैं और वहां क्या हालात है और किस तरह से तैयारी है? शक्ति परीक्षण पार्ट 2। देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहां से आज की 2 अहम तस्वीरें गई थी। पहली तस्वीर इस बात को बताने की कि कल जो चक्का जाम होगा उसमें यूपी और उत्तराखंड का कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा, यानी कि यूपी उत्तराखंड में कहीं भी चक्का जाम नहीं होगा। बस एक पुलिस को विज्ञप्ति देती जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा, ये कहना है राकेश टिकैत का। दूसरी तस्वीर यहां से आज ये गई कि जहां पहले सबने देखा कि कीलें लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, वहां आज किसानों ने फूल लगाए। जी, सरकार ने कांटे बोए और किसान फूल, यानी कि गांधीवादी तरीके से किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी सब कुछ शांतिपूर्ण। संकेत बड़ा है, लेकिन पुलकित हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 24 घंटे पहले ये किसान नेताओं का यू टर्न क्यों? दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, इन पर रहम क्यों? देखिए, किसानों को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हिंसा 26 जनवरी को हुई थी, जो तस्वीर 26 जनवरी को सामने आई थी, उसने किसानों के इस आंदोलन को काफी डेंट किया था। आपको याद होगा कि राकेश टिकैत खुद इस बात की घोषणा कर रहे थे थोड़े दिन पहले चक्का जाम की, लेकिन आज जब उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर से ये बात कही कि कल चक्का जाम में किसान इसलिए शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि खेती का प्रेशर है, अभी खेती का वक्त चल रहा है, किसान पहले से ही बॉर्डर पे मौजूद है, तो दूसरी जगहों पर किसान जाकर चक्का जाम की स्थिति नहीं होगी। लेकिन इस संदेश के साथ एक संदेश ये भी कि लाल किले वाली घटना को शायद किसान आगे की तरफ से नसीर के तौर पर ले रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से आंदोलन इनके हाथ से निकल जाए और उसके बाद फिर देश के सामने एक ऐसी तस्वीर आए जिसमें तमाम लोग इस आंदोलन पर सवाल उठाने लगे। जी हाँ पुलकित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आइए हम चलते हैं देश के सवाल की पैनल की ओर, जहां पर बहस और चर्चा करने के लिए उस पैनल में कौन कौन है मैंने आपको उनका तारुफ दे दिया था। हमारे साथ कांग्रेस से साधना भारती, निशा बंत जी, हमारे साथ मास्टर शिवराज किसान नेता, और रणबीर शर्मा साहब जो कि हरियाणा पुलिस के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं। सबसे पहला सवाल साधना जी आपसे लेना चाहूंगा। साधना जी, आवाज आ रही है? आपके पास साधना जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने हमेशा देश के सवाल के कार्यक्रम में जब भी किसान आंदोलन को लेकर आपने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपने शिरकत किया, आपने कहा है कि मैं खुद भी एक खेती बाड़ी वाले परिवार से आती हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, खेती पानी से होती है या खून से? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ जैसा कि आपने कहा, मैंने कई बार आपके चैनल पर और भी जगहों पर मैं बता चुकी हूँ कि मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ
और देखिए, कभी भी खून की खेती हिंदुस्तान में किसने करने का प्रयास किया है वो सब जानते हैं। गांधीवादी राष्ट्रवादी हमेशा तिरंगे का सम्मान करते आए हैं, आजादी के आंदोलन में सहयोगी रहे हैं। मगर ये जो गौडसेवादी राष्ट्रवादी है ना मनीष जी, ये हमेशा तिरंगे का अपमान किया। इनके मुख्यालयों पर ना तो कभी तिरंगा फहराया गया और इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। आजादी के आंदोलन में तो उंगली भी नहीं कटाई, वो तो दूर की बात है। मगर आज का प्रश्न ये है कि आज संसद से सड़क तक सिर्फ एक ही सवाल जो गूंज रहा है वो ये है कि धार्मिक उन्माद भड़काने की एक नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है 26 जनवरी को। इसीलिए दीप सिद्धू का सरपरस्त कौन है आज तक ये पता नहीं लगा पा रही दिल्ली पुलिस। क्यों वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है ये प्रश्न। दूसरी बात, कीलें लगाई जा रही है, किलाबंदी कर दी जा रही है, कीलाबंदी कर दी जा रही है। अरे इतनी कीलें ठोकनी थी टैक्स पेयर्स के पैसों से तो कम से कम भारत और चीन के बॉर्डर पर ठोक देते, तो कम से कम चांग माओ चीनी वीनी भारत में घुसने की हिमाकत तो ना करते। लेकिन आज ये सरकार चीन का नाम लेने से तो डरती है और आज किसान जो अन्नदाता है उस पर प्रहार करने के लिए उतारू है। धार्मिक उन्माद भड़काना इनका पहला लक्ष्य होता है। और जब भी ये देखते हैं कि कोई भी आंदोलन बढ़ा हो रहा है तो कहते हैं अरे विदेशी साजिश रची जा रही है। साधना जी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। सचिन पायलट दिल्ली आने वाले हैं, क्या करने आ रहे हैं सचिन पायलट? अरे भाई, राजनीतिक नेता है, कुछ भी करने दिल्ली आना कोई मना ही है क्या? नहीं, लेकिन करने क्या वाले हैं? अरे अब तो आपकी अंदरूनी लड़ाई राजस्थान में सब ठीक ठाक है, राजस्थान में सब ठीक ठाक है, सचिन पायलट दिल्ली का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए, राजस्थान में सब ठीक ठाक है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी अगर लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का प्रयास करती है तो आप ही के माध्यम से मनीष जी हम तक बातें पहुंचती हैं। तो ये तो आप पता कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ घूम रहे हैं। ये सचिन पायलट जी के लिए प्रश्न उठना मुझे नहीं लगता कोई लाजमी है। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये है मनीष जी कि हमने हमेशा देश के सवाल में हमेशा अपने जायज बात करने का काम किया। जी साधना जी आपको बताऊं आज हमारे पैनल में जैसा मैंने कहा था, जी हाँ, पैनल 3:3 हो गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो 3 महिलाएं और 3 पुरुष हमारे पैनल पे, यानी बिल्कुल बराबरी का मामला है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी भी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी आपका स्वागत। और हमारे साथ एमजे खान साहब कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। नेहा जोशी, मेरा सवाल आपसे, अगर आपने साधना भारती को सुना होगा तो मेरा सवाल आपसे है, सरकार डर गई है किसानों के शक्ति परीक्षण पार्ट 2 को लेकर? धन्यवाद। पहले तो मैं थोड़ा लेट होने के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। और देखिए, मैं साधना जी को बोलते हुए सुन रही थी, बहुत ही सुंदर वक्ता हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो एक राजनीतिक भाषण वो दे रही थी। मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा काम प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर फैक्ट्स रखना है। तो अगर मैं किसानों की बात करूंगी तो मैं उन 11 करोड़ से अधिक किसानों की बात करूंगी जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। मैं उन किसानों की बात करूंगी और उनकी उस उपज की बात करूंगी जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% ऊपर एमएसपी पर उसकी खरीदारी हुई है और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है लास्ट जो सीजन था उसमें। मैं बात करूंगी उन प्रावधानों की जो नए कृषि कानून में जो प्रावधान है जिससे आज तक जो देश का किसान प्रगति नहीं, क्यों ऐसा था कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहा था और क्यों ऐसा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से खासकर ये पूछना चाहूंगी कि क्यों ऐसा था कि जब साधना जी, मैंने पहले कहा है कि हम जिस तकनीक फॉर्मेट थे हमारे देश के सवाल में कोरोना कोविड-19 को लेकर उसके नियमों का पालन करते हुए जिस टेक्निकल फॉर्मेट पे हम ये देश का सवाल कर रहे हैं, मेरा सारे मेहमानों से आग्रह और निवेदन है कि वन एट अ टाइम, एक जब बोले तब दूसरा अपने सवालों और उसके जवाब को लेकर तैयार रहे। अगर बीच में बोलेंगे ना आप सुन पाएंगी ना दर्शक। तो साधना जी आता हूं, नेहा जोशी आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि आप सरकार का पक्ष रख रही हैं और आपको जवाब ढेरों देने हैं। बिल्कुल जी। तो बात यहाँ डर की नहीं है, ये देश का किसान है। आपने देखा है जब से कृषि आंदोलन शुरू हुआ, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और एक प्रदेश के किसानों ने ये तय किया कि कृषि कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उनको सूट नहीं करते। सरकार ने एक डायलॉग का चैनल ओपन रखा है। बिहार के किसान इस आंदोलन में ही नहीं है, यूपी के किसान इस आंदोलन में ही है, कई और प्रदेशों के किसान इस आंदोलन में नहीं है। लेकिन किसानों के हर एक वर्ग को अगर ऐसा लगता है कि कोई इसमें संशोधन होने हैं, किसानों ने सरकार ने वो लाइन पूरी खुली रखी है। 11 राउंड और 45 घंटे की बातचीत अभी तक हो चुकी है और आगे भी सरकार ने कहा है जो भी बातचीत करनी है उसके लिए चैनल खुले रहेंगे। तो देखिए, यहाँ डर की बात नहीं है। नेहा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 11 दौर की बातचीत, 11 दौर की बातचीत, लेकिन सब ठन ठन गोपाल।
अगर बातचीत से हल निकल रहा होता तो सूरत हाल ये नहीं होते। और अगर सरकार बात करना चाहती है तो जंगी दीवार क्यों, कटीले तार क्यों, सीमेंट की दीवार क्यों, कील क्यों? क्योंकि बातचीत सिंघू बॉर्डर पे नहीं होगी, क्योंकि बातचीत सिंघू बॉर्डर पर नहीं हो सकती, गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं हो सकती। वहां क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। हिंसा रोकने के लिए तार बाड़ लगाई जा रही है, किसानों को रोकने के लिए नहीं तार बाड़ लगाई जा रही है। ये डिस्टिंक्शन हमें करना होगा। जी जी, साधना भारती, नेहा जोशी को आपने सुना, नेहा जोशी को आपने सुना, आप अपना रिबटल दें तो मैं बाकी मेहमानों की ओर आगे बढ़ूं। देखिए नेहा जी, झांसाराम बाबा का आप झूठ साफ चूरन बहुत अच्छा बांट लेती हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, खेती का बजट आपने 6% घटा दिया। जिस किसान सम्मान निधि की आप बात करें 13% घटा दिया। आपने जो बात की मनरेगा 42% आपने उसका बजट जो है घटा दिया। और आप ये कह रही हैं कि हम तो किसानों से बातचीत करें। ये बता दीजिए, ठीक है आपने बैरिकेटिंग आपने इसलिए कर दी, आप ये बताएं महिलाएं भी हैं आंदोलन में, नित्य क्रिया के लिए मनीष की परेशानी है वहां महिलाओं को जाने में। साथ ही साथ ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान कहते हैं ये। और मैं बता दूं, इंटरनेट बंद, पानी बंद, बिजली बंद, पत्रकारों को जेलों में पार्टी के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ के पुलिंदे खड़े करते हैं। आपकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा भड़काने का काम करते हैं। आपकी पार्टी के नेता काला कानून कहते हैं, कानून में क्या काला है बताने में वो सक्षम नहीं है। अगर आपके पार्टी के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी से मैं पूछूं एमएसपी का फुल फॉर्म बताएं तो एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। और आप यहाँ बात कर रही हैं आंदोलन की, किसानों के हितों की। 50 साल कांग्रेस की सरकार ने कौन सा आपने हित कर लिया किसानों का? ये गलत बात है, भी होती नहीं बोला। ये सभ्यता है क्या डिबेट की? जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शांतिपूर्ण तरीके से सुनने की क्षमता रहती है। ये मन की बात थोड़ी ना है भाई। नेहा जोशी जी, साधना भारती, नेहा जोशी जी, साधना भारती, आप दोनों के नाम में एक खास बात है, साधना और भारती, और आपके नाम में नेहा, नेहा मतलब प्यार, स्नेह। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के सवाल में चर्चा गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर हो रही है, तो इसमें हम परस्पर संवाद को एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस समय पुलिस महानिरीक्षक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हरियाणा पुलिस के रणबीर शर्मा साहब हैं। शर्मा साहब, सरकार ने जो तैयारियां की है, चाक चौबंद इंतजाम है। किसानों ने कह दिया दिल्ली की ओर नहीं होगा चक्का जाम, एनसीआर में नहीं होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा, तो आखिर इतनी भारी भरकम तैयारी, जंगी तैयारी की जरूरत क्यों लगी? शर्मा साहब। मैं आपके सवाल समझ गया। ऐसा है मनीष जी, का है आज भी उन्होंने अपनी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा सही रखना है। जहां तक वहां पे कीले गाड़ने का सवाल है या बैरिकेड लगाने का सवाल है या दीवारें बनाने का सवाल है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस को ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस को और किसानों को एक सामंजस्य के तहत बातचीत करके उस माहौल को बनाना है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। और किसानों की जो बात है, राइट टू प्रोटेस्ट उनका करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को देखने वाली बात है वहां जो काली भेड़ें आ रही हैं और उधर से हमारी पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसको देखना है कि उनके यहाँ जो काली भेड़ें आ रही वो नहीं बता पा रहे हैं कि कौन वो असामाजिक तत्व है, कौन वो उत्पाती लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं। और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो उसको थोड़ा सा और तेज होना पड़ेगा कि किसानों के बीच में कॉन्फिडेंस लेकर के कि भी वहां पे कौन कौन से ऐसे उत्पाती लोग हैं जिनको पहचान किसानों के द्वारा कराए। किसान भी नहीं चाहते कि कोई अशांति हो और पुलिस का तो काम ही है कि उन्होंने शांति बहाल करना है। तो इसलिए जो हमारी इंटेलिजेंस है या हमारी सीआईडी है उसको थोड़ा सा मेहनत करके उन गलत लोगों को पकड़ना होगा जिससे कि ये कोई गलत घटना ना हो। जी शर्मा साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कल अगर चक्का जाम है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट पहले करे, पुलिस ये सुनिश्चित करे कि आखिर कौन से ऐसे हुड़दंगी हैं जो इसको बिगाड़ सकते हैं। मनीष जी एक मिनट, यस वेरी राइट, कि ऐसे हुड़दंगियों की पहचान किसानों की मदद से आराम से की जा सकती है। हम 30 साल पुलिस में ही रहे हैं, हम हमेशा
अपने किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बताते थे कि ये आदमी सामाजिक तत्व है और इनके ये बैकग्राउंड है, इनका ये चरित्र है, और किसान हमारी मदद करते थे। अक्सर आप इनको ले जाइए और वो खुद उनको हमारे हवाले करवाते थे ऐसे सामाजिक तत्वों को। जी शर्मा साहब आपके इस सुझाव को शर्मा साहब आपके इस सुझाव को अगर दिल्ली पुलिस या अन्य राज्यों की पुलिस देख और सुन रही होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भी 16 घंटे का वक्त बाकी है, लगभग 16 घंटे का जब चक्का जाम होगा, तो अब भी पुलिस के पास वक्त है कि जो बात आपने की देश का सवाल में, शायद पुलिस जागे और इस तरह के कामों को लेकर आगे बढ़े ताकि ये जो चक्का जाम आंदोलन है ये शांतिपूर्ण रहे। हमारे साथ मास्टर शिवराज साहब, ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि आंदोलन चक्का जाम शांतिपूर्ण रहेगा। स्कूल की बसें एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे, लेकिन 24 घंटे पहले एक यू टर्न की दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम आंदोलन, ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही। नहीं, किसान मोर्चा का ऐलान तो यही है कि एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। और मैं ये कहता हूं भाई, सरकार और किसान मिलकर के इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाए। ना किसान अपना अड़ियल रुख अपनाए और ना सरकार अपना अड़ियल रुख अपनाए। एमएसपी गारंटी कानून की बात है तो कोई बड़ी मांग नहीं है ये एमएसपी गारंटी कानून की, और ना किसान आयोग के गठन की बड़ी मांग है। अगर सरकार ये दो मांग मान लेती है, किसानों की कानून और किसान आयोग का गठन, तो मुझे लगता है किसान मोर्चा जो है आपका, जो तुम्हारा नया 3 कृषि बिल आए, इस पर संशोधन के लिए तैयार हो जाएगा। और किसानों को भी अड़ियल रुख छोड़ना होगा और सरकार को भी अड़ियल रुख छोड़ना होगा। और जो भाजपा के प्रवक्ता कुछ चैनलों पर बैठ के किसान आंदोलन के लिए अनर्गल बात करते रहते हैं, उनको भी अपनी जबान पर लगाम, जी जुबान पर लगाम पैदा करना होगा। मास्टर शिवराज साहब, जुबान पर लगाम लगानी होगी, लेकिन जिस तरह से कांटे बोए गए थे, आज आप लोगों ने एक अलग परिचय दिया है। जी हाँ, सद्भावना का परिचय दिया कि उन कीलों पर जाकर आपने फूल रख दिए। तो क्या ये समझा जाए कि अब आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां पर सरकार और किसान नेताओं के बीच अब जल्द बात होने वाली है? कल के आंदोलन के बाद क्या ये लगता है कि ये संदेश के रूप में किसानों ने भी नरमी दिखाई है? मैं ये कह रहा हूं, सरकार भी हमने बनाई है, सरकार भी हमारी है, और हम भी सरकार से अलग नहीं है। हम भी भारत माता की माटी के लाल है। देश का किसान का ही बेटा है जो तिरंगे में लिपट के आता है, और देश का ही किसान का बेटा जो आतंकवादी के सीने में गोली मारता है। आपसे एक ही छोटा सवाल और छोटा जवाब चाहूंगा, अभी 2 पैनलिस्ट मेरे बाकी है। मास्टर शिवराज, 26 जनवरी जैसी घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? फसल की गारंटी को लेकर तो आंदोलन है, लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ वैसा नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? मैं ये कह रहा हूं, वो किसान का ही बेटा सुरक्षा भी करता है और तिरंगा का सम्मान करता है। देश के किसान से बड़ा नहीं देता। राजनेता को टिकट ना मिले तो बहुत जल्दी पार्टी बदल देता है, और सरमाएदार को बिजनेस में लाभ ना हो तो वो अपना बिजनेस बदल देता है। नौकर चाकर वाले को अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी बदल देता है। लेकिन जब से देश आजाद हुआ आज तक, मास्टर शिवराज जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आखिर 26 जनवरी को लेकर निशा बन जी हमारे साथ हैं। निशा जी, 26 जनवरी को जो हुड़दंग हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसमें नामजद कोई नहीं है। हम ये चाहेंगे कि देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक को आप ये समझाएं कि आखिर पुलिस ने ऐसा किया, और ऐसा किया तो क्यों किया, और क्या बाद में वो आरोपी जो पकड़े जाएंगे, जिन पर इनाम है, बीजेपी पर उंगली उठती है कि दीप सिद्धि को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उस पे 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है लेकिन पकड़ा नहीं गया, तो इस एफआईआर के मायने क्या है? जी मनीष जी, अभी जो हम ये लेटेस्ट देख रहे हैं, ये सारा जो मैटर जो सामने आया है, ये अभी एक 26 जनवरी के बाद में जो एक रिहाना जो पॉप सिंगर है, उनके ट्वीट के बाद से ये सारा मैटर एकदम से दोबारा से सामने आया है। जो कि जो ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने जो रीट्वीट करने के बाद में एक टूल किट अपलोड करी है, जो कि किसान आंदोलन के बारे में अपलोड करी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टूल किट का मतलब एक कोई डॉक्यूमेंट या एक कोई बुकलेट होता है जिसके थ्रू कोई भी इशू या कॉज हम रेज करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में,
और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बेसिकली ये बुकलेट आज सामने लाई जाती है। तो ये मेरे ओपिनियन में जो एक प्रोफेशनल माइंड से जितना मैं सोच पाती हूँ, मैं नहीं समझती कि ये एक इंडिविजुअल का काम है जो कि ये सामने हमारे आया है एक टूल किट के थ्रू, और ये किसी थर्ड पार्टी का, जो मुझे लगता है इसमें इंटरफेरेंस जरूर है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ये टूल किट नहीं इशू कर सकता, नहीं अपलोड कर सकता है। और इसमें जो पुलिस ने जो एफआईआर करी है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एफआईआर करी है, कुछ अननोन लोगों के बारे में एफआईआर करी है, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना एक बहुत जरूरी है। अननोन लोगों के लिए और ग्रेटा थनबर्ग के लिए एफआईआर नहीं हुई है, क्योंकि इसमें एक इन्वेस्टिगेशन अभी होनी प्रॉपर जरूरी है। एक इन्वेस्टिगेशन के बाद में और बहुत सारे नाम है जो सामने आएंगे जिसके बाद ही उन लोगों को एफआईआर में इंक्लूड किया जा सकता है। और जितनी भी हम एफआईआर पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, जो नोन लोगों के लिए है या जो अननोन लोगों के लिए है, जो सेक्शन 153A के तहत जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को हर्ट करते हुए दो ग्रुपों के में हिंसा फैलाई है, नफरत फैलाने का काम किया है, जिसमें हम 5 साल की सजा देखते हैं कि हो सकती है, और 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन है उसके थ्रू भी 2 साल की हो सकती है। पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकती है, और बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कोई भी हम एफआईआर में एक्यूज उसको नहीं बना सकते। थोड़े में अगर आपसे समझना चाहें निशा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि पुलिस की जांच के बाद जो आरोपी होंगे वो इस एफआईआर में उनका नाम आ जाएगा या उनका नाम जोड़ा जा सकता है? जी, इन्वेस्टिगेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई किसान भाइयों को हम बीच में अक्यूज बना रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो किसान ही है या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनके जो किसानों के कंधों पे बंदूक रख के जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने बहुत अहम बात कही। जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बाद और बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस है जो सामने आ सकते हैं। 153A के बाद 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद से सेडिशन के जो चार्जेस है, जो देशद्रोह के जो चार्जेस हैं, वो सामने आना बहुत जरूरी है, जिसमें हम आजीवन कारावास की जो सजा है जो हमारी भारतीय दंड संहिता के तहत हम देखते हैं जो सामने आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन जो है कि वो बहुत ही मस्ट है इसमें। जी निशा जी, जांच जरूरी है। हमारे साथ MJ खान साहब कृषि विशेषज्ञ हैं। खान साहब, 2 आंदोलन, बड़े आंदोलन, यानी कि जिस तरह से पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर और कल चक्का जाम, आखिर ये बात सुलझेगी कैसे? सदन चल रहा है, कृषि मंत्री के अपने बयान है, प्रधानमंत्री पैगाम देते हैं कि आइए बात करें, एक फोन कॉल दूर हैं। खान साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पहल किसको करनी होगी? दोनों अपनी अपनी हेकड़ी पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है पहल प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए, क्योंकि आपने ये बयान दिया है कि एक फोन कॉल अवे हैं, तो मेरी समझ से एक फोन कॉल किया जा सकता इससे, क्योंकि किसान कॉल करे तो किसे करे। कल राकेश टिकैत ने कहा भी था परसों कि भाई हमें फोन नंबर बताया जाए, तो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन यही हो सकती है, या तो कृषि मंत्री जी के वहां से कॉल हो या पीएमओ से हो। अभी कृषि मंत्री जी के वहां से कॉल होने का बहुत महत्व इसलिए नहीं है कि निर्णय लेने का ऑन द स्पॉट वो शायद अधिकार किसी मंत्री के पास नहीं, वो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री जी को है। तो मेरी समझ से अगर कोई रास्ता निकलेगा तो उसमें प्रधानमंत्री जी का सीधे हस्तक्षेप। जी, प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कई बार कहा है कि सरकार भी बातचीत करना चाहती है, 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। खान साहब, लेकिन इस समय जरूरी है कि दोनों अपनी हेकड़ी छोड़ें और इस आंदोलन को एक समाधान की ओर ले जाएं। इस समय साधना भारती जी, आप लोग कह रहे हैं कानून काला है। कृषि मंत्री ने आज सदन में पूछा, एक तो यह है कि आप लोग कार्रवाई होने नहीं दे रहे, सदन के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। जी हां, सड़क से संसद तक शोर है, लेकिन इसके पीछे सियासत ज्यादा है कि किसानों के कंधों पर अपनी सियासी फसल काटना। इसके साथ साथ कानून काला कैसे है, यह कृषि मंत्री ने पूछा है, और मैं चाहूंगा आप भी बता दें कानून काला कैसे है। देखिए, एक तो ये सरकार देश के जवान और देश के किसान की आवाज को हमेशा दबाती रही है, और मैं बता दूं, मैं पहले भी कई बार आदरणीय मनीष जी आपके डिबेट शो में बता चुकी हूं कानून काला कैसे है, बता रही हूं। नेहा जोशी जी, साधना जी को बोल लेने दीजिए, साधना जी को बोल लेने दीजिए। आप ही घाटाराम बाबा का झूठा चूरन भी बांट लीजिए, आप ही चंद व्यापारियों से चंदा का चूरन भी काट लीजिए, सारे काम आप ही कर लीजिए और फिर बातें बना लीजिए। सवाल पूरा है, जवाब मुझे देने देना। मनीष जी बहुत ही सीनियर एंकर हैं, ये कोई तरीका नहीं डिबेट का। सीधा सवाल कर रही हूँ, मैं अपनी बात कैसे भी रखूं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो भी छीन लोगे, ताना चाहो क्या? सुनिए चुपचाप।
से मैं, देखिए पहली बात तो काले कानून की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, बुरी स्थिति इनके शासन में तब दी थी जब मैं 5 साल की थी और मैंने संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों के मांगों का समर्थन करते हुए। आज भी वही स्थिति है। इन्होंने मॉडर्न मंडी एक्ट ला दिया। मॉडर्न मंडी एक्ट लागू होने से मनीष जी मैं बता देती हूँ, मध्य प्रदेश में सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, बालाघाट जैसे जिलों के अंदर किसानों से कई लाखों करोड़ों रुपए लेकर व्यापारी फरार हो गए। एक खोजा कंपनी तो खो गई, FIR तक दर्ज नहीं हुई, अभी भी ढूंढ रहे हैं, किसान दर की टोकरे खा रहे हैं। 1943 साधना जी, नेहा जोशी का जवाब ले लीजिए। ये बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का आखिरी पड़ाव है। नेहा जोशी जवाब दे तो फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर चलूं। प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पहले से है और उसमें से कितने प्रदेश कांग्रेस शासित हैं? साधना जी, आप आपा न खोएं, आवेग में ना आए। साधना भारती आवेग में नहीं आए। आप अगर धीरज से भी बोलेंगी, आप अगर धीरे से भी बोलेंगी तो आपकी आवाज उतनी ही जाएगी। आप अपना आपा न खोएं। साधना भारती, आप खुद साधना के जरिए सारी चीजों को समझती हैं। आप अपना आपा न खोएं। और मुझे ऐसा लगता है किसी बेहतर वक्ता के लिए ये जरूरी होता है कि आपा न खोया जाए। नेहा जोशी जवाब दें। साधना भारती गुस्से में। नेहा जोशी जवाब दें। आप अपने स्नेह से इनको समझाएं कि वो जो कह रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है। आपने तो इस आंदोलन को खालिस्तान का चेहरा भी बना दिया था। यह आंदोलन खालिस्तान का है या किसान का है, यह भी इनको बता दें। मनीष जी, मैं बोलूं? जी, आप बोलिए। जी मनीष जी, देखिए, आपने साधना जी से एक सीधा सवाल किया कि इस कानून में काला क्या है। आज आदरणीय कृषि मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर इस कानून के एक प्रावधान के बारे में साधना जी, उन्होंने ये भी बताया कि इसके जो साधना भारती, मैंने आपको पहले समझाया था कि देश के सवाल की डिबेट किस फॉर्मेट में आगे बढ़ेगी। एक जब बोल रहा है तो दूसरा ना बोले, एक जब बोल रहा है तो दूसरा ना बोले। साधना जी, आपने अपना समय, आपको जो समय दिया गया था अपनी बात रखी। नेहा जोशी, आप अपनी बात रखें। मेरे साथ और 4 मेहमान हैं, मुझे चारों के पास जाना है और चारों को वक्त देना है। नेहा जोशी। धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात रखूंगी। शुरू से जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अगर मीट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आती है तो उसमें किसान के ऊपर सजा का प्रावधान है। आज कृषि मंत्री जी ने क्लियर कर दिया सदन में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड कि सजा का प्रावधान तो है ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज किया, क्योंकि पंजाब सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है उसमें 5 साल तक का सजा का प्रावधान है किसान के लिए। नहीं हो सकती, किसान को जुर्माना नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब सरकार ने जो झूठ फैलाया, राजनीति करी, आंदोलन भड़काया, उन्होंने खुद ये कानून बनाया है जिसमें 5 साल तक किसान को सजा हो सकती है। तो आज ये बेनकाब हो सकते हैं। साधना जी बहुत जोर जोर से बोल सकती हैं, बहुत सुंदर वक्ताएं हैं, बड़े ही अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फैक्ट में नेहा जी आपको पता नहीं है। नेहा जी, काला है ये नेहा जोशी, आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि साधना भारती जो है वो प्रवचन भी करती रही हैं बचपन से, तो इसीलिए साधना भारती के तेवर में आप देखती होंगी कि प्रवचन भी दिखाई देता है और रैली में संबोधित करना भी। साधना जी, मेरा ये आपको सुझाव होगा कि साधना आपका नाम है, आप कम से कम अपना आपा ना खोया करें। देखिए, नेहा जी भी कहने लग गई कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। साधना जी, आऊंगा क्योंकि आज पैनल बराबरी का है, 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। देश का सवाल में सबको समय मिलना चाहिए। जी हाँ, सबका अपना हक है। हमारे साथ इस समय रणबीर शर्मा जी हैं। जी हाँ शर्मा साहब, कल के आंदोलन को लेकर जो 3 राज्यों को किसानों ने बख्श दिया है, आप जिस राज्य में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, हरियाणा, पंजाब, आपको क्या लगता है यहाँ पर तैयारियां क्या है और क्या ये राज्यों में अलर्ट है? देखो, पुलिस बहुत संयम से काम ले रही है। मेरी काफी सारे पुलिस अफसरों से कल के बारे में बात हुई है, तो उन्होंने इस आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए किसानों से बातचीत जारी रखी है और किसानों ने भी उनके साथ सहमति बनाई है कि हम कोई अशांति नहीं फैलाएंगे और जो जरूरी सुविधाएं जैसे एम्बुलेंस की है, बच्चों की है या बुजुर्गों की है,
उनको आने देंगे। तो यही एक लैंड ऑर्डर की विशेष बात बनी होती है कि भी हम जो मेन रोल है पुलिस का वो शांति बनाए रखना है और किसानों के साथ एक दोस्ती बना करके, भाईचारा बना करके, भाईचारा बना के जय जवान जय किसान। हमने किसानों की एक पहल भी देखी थी, हमने किसानों की एक पहल और वो तस्वीर भी देखी थी जब किसान अन्नदाता वहां पर उनकी सेवा और सुरक्षा में लगे जवानों को उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया था। इसीलिए देश में कहते हैं जय जवान जय किसान। शर्मा साहब, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं। शिवराज साहब, अगर हेकड़ी खत्म कर दी जाए, न तेरी वाह न मेरी वाह, हमें समाधान चाहिए, तो आप लोग प्रधानमंत्री से समय मांग लीजिए। प्रधानमंत्री हैं वो देश के, समय मांग लीजिए कि हमें बात करनी है, केवल एक कॉल की दूरी है। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, इस मामले को निपटाएं। किसान भी प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री किसान के हैं, दोनों अलग नहीं हैं। सरकार को हमने ही बनाया, 300 प्लस सीट किसान ने दी है। देश का अन्नदाता है, इसको गाली ना खाने दें, इसको आतंकवादी की श्रेणी में ना आने दें। ये सबसे बड़ा देशभक्त है, इसकी पीड़ा सुन ले। देश का किसान जब से देश आजाद हुआ है और आज तक ठगा सा रहा है, घाटे की खेती कर रहा है, आत्महत्या बराबर कर रहा है। आत्महत्याओं पर रोक लगे और बीच का रास्ता निकाल करके इस गुत्थी को सुलझाए। बीच का रास्ता के लिए एक कदम किसान बढ़े, एक कदम किसान यूनियन जो नेता हैं वो बढ़े और एक तरफ सरकार। हम भी यही चाहते हैं। जी हाँ, लगातार 75वें दिन के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे साथ निशा बन गई। निशा जी, जिस तरह से षड्यंत्र के पिटारा यानी जिसे टूल किट कहते हैं, आपको लगता है साजिश को लेकर जो बातें हुई हैं ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रही है? ऐसे में अब कानून क्या देखता है? क्या आपको लगता है कि सुमोटो को लेकर जो बात हुई थी कि अदालत खुद इस तरह के मामलों को उठाए, आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? एक्चुअली मनीष जी, जो टूल किट में लिखा है वो ये जो एजिटेशन है उसको हर कंट्री में एक बढ़ाने के लिए लिखा गया है। हर कॉन्सुलेट में ये एजिटेशन बढ़ाने के लिए बात करी गई है। एक रोड मैप एक तरह से तैयार किया गया है जिसके अंदर ये एक इंटरनेशनल जो प्रोसेस है जो तैयार किया गया है, ये एक मुझे जो लगता है जो इंडिया की जो पीस को डिस्ट्रप्ट करने के लिए तैयार किया गया है ये रोड मैप। और अब ये रोड मैप और ये जो टूल किट है, चलो ये डिलीट कर दी गई है, पर अब जो दोबारा से जो ट्वीट सामने आई है उसमें इंडिया के लिए सपोर्ट, किसानों के लिए सपोर्ट भी दिखाई गई है। पर ये जो है ये एक इंटरनेशनल, मैं मानती हूँ कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जो इस मैटर में है, जो हमारे देश का जो मुद्दा है उसमें इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो इंटरफेयर करना एक तरफ से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसमें लेकिन हमारे आंतरिक मामलों में किसी के सलाह और सुझाव की जरूरत नहीं है। जी, और बिल्कुल सुझाव की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। और मैं बहुत ही जो शर्मा जी हैं, जो हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं, मैं बहुत इनकी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बात को कि ये जो ये सजेशन सामने लेकर के आ रहे हैं कि किसानों को ही उठाया जाए और उन्हीं से ही एक सुझाव मांगने की कोशिश की जाए। एक छोटा सवाल मुझे एमजे खान साहब से लेना है। निशा जी, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। और खान साहब, इस समय आपको लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन अब राजनीतिक हवा में बहता दिखाई दे रहा है? देखिए, काफी वक्त से ऐसा है और जहां पर किसानों की बड़ी तादाद होती है, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे कोई मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट थोड़ा आ ही जाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से नहीं हुई थी। शुरुआत किसानों के उस एप्रेंशन से हुई थी कि मंडी के अंदर टैक्स रहेगा, मंडी के बाहर मंडी लॉसेज में चली जाएंगी और एक दिन स्टेट गवर्नमेंट्स इनको उठा के कारपोरेट्स को दे देंगी, तो एक तरीके से कारपोरेट मोनोपोली हो जाएगी। तो इस डर से या इस आशंका के चलते इस आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं पंजाब के आढ़तियों ने भी अपना योगदान दिया। बाद में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनिशिएट जहां से हुआ तो सरकार को अब चाहिए कि एक एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे बढ़िया इसका आगे एक रास्ता निकलता है कि इसको मॉडल एक्ट के तौर पे बना के स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर कर दें, ताकि इस झंझट से मुक्ति मिले। कि चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करे या रिजेक्ट करे, फिर किसान स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रदर्शन करें या न करें, वो चॉइसेस किसान स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी। जी हाँ खान साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रास्ता खान साहब, आपकी राय कृषि विशेषज्ञ के रूप में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार के नुमाइंदे इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे होंगे तो जरूर इस बात को समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी, साधना भारती, निशा बंजी, रणबीर शर्मा साहब और मास्टर शिवराज, आप लोग जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जी आपको याद होगा कंडेला की महापंचायत में जब राकेश टिकैत गए थे
तो मंच नीचे भरभरा कर गिर गया था। जिस तरह से राजनीतिक हवा का यह आंदोलन रुख एक हथियार के रूप में बनता जा रहा है, यह दिखाई देता है कि इस मंच पर जाकर न केवल सियासत बल्कि छुड़भइये नेता भी अपनी तस्वीर लेकर इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। कल का चक्का जाम शांतिपूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के देश के सवाल में बस